हम 23 मई 2005 को पाकिस्तान से यहाँ पर रोहतक में, ज़िला रोहतक में पहुँचे थे, हरियाणा में। हम हिंदू परिवार हैं, तो पाकिस्तान में हमारे ऊपर मुसलमान अत्याचार करते थे, इसलिए हम वहाँ से यहाँ पर आए। हमने दुखी कर दे थी भाई, वो कहने गऊ का मीट खाओ, अपनी लड़की दो, मुसलमान बनो। हम मुसलमान बनना ना चाहते थे। ये तो दुख के बारे आए भाई, ये 20 साल होने लगे। ये बाकी फिर दुख आ गया, नागरत मिल गई, राशन कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए, सारा कुछ हो गया। मुसलमान बन जाओ, हमें काफिर बोला जाता था। जैसे हवा चल रही है ना, तो इस साइड से हवा चल रही है, तो उधर अगर मैं बैठा हूँ तो वो कहते थे काफिर खड़ा होकर इस साइड आ जा, ताकि काफिर की हवा भी मुझे टच नहीं करनी चाहिए। तो इतना भेदभाव होता था। स्कूल में दूसरे बच्चे डेस्क पे बैठते थे, मेरे को नीचे बिठाया जाता था। और इसी तरह मेरे को जब मैं छोटा था तो मेरे को नमाज नहीं आती थी, तो मेरे को बोलते थे, कारी साहब ने कहा बेटा आप नमाज़ पढ़ो। मैंने कहा जी मेरे को नमाज नहीं आती, मैं हिंदू हूँ। बोला कोई हिंदू विंदू नहीं है। तो वो बहुत बड़े कांटों वाली डंडी थी, उस डंडी से मेरे को इतना पीटा कि मेरा शरीर सारा खूनो खून हो गया। और मेरे को वो पकड़ के अपने मस्जिद में ले गया और वहाँ मेरे को कहा अब नमाज पढ़ो। मेरे बड़े भाई का नाम है लश्कर दास। अब लेकिन शुरू में जब वो बचपन में पैदा हुआ था उसका नाम था लक्ष्मण दास। वहाँ के जो मास्टर की भी ये थिंकिंग थी, उसने कहा भी मैं हिंदू का नाम हाज़िरी लेते टाइम नहीं ले सकता, तो इसलिए मैं इसका नाम लक्ष्मण की जगह लश्कर कर रहा हूँ। मेरा नाम जी हंसदास है। हंसदास जी पाकिस्तान से कब आए थे और क्यों आए? हम 23 मई 2005 को पाकिस्तान से यहाँ पर रोहतक में, ज़िला रोहतक में पहुँचे थे, हरियाणा में। हम हिंदू परिवार हैं, तो पाकिस्तान में हमारे ऊपर मुसलमान अत्याचार करते थे, इसलिए हम वहाँ से यहाँ पर आए। वहाँ पे हमारी ज़मीन भी थी, वो भी छोड़ के आए। और वहाँ पे हमारे पे बहुत ज़्यादा अत्याचार ये होते थे, जैसे मैं स्कूल जाता था तो हमको ये कहते थे कि तुम कलमा पढ़ो, तो तभी आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, और मुसलमान बन जाओ, हमें काफिर बोला जाता था। जैसे हवा चल रही है ना, तो इस साइड से हवा चल रही है, तो उधर अगर मैं बैठा हूँ तो वो कहते थे काफिर खड़ा होकर इस साइड आ जा, ताकि काफिर की हवा भी मुझे टच नहीं करनी चाहिए। तो इतना भेदभाव होता था। स्कूल में दूसरे बच्चे डेस्क पे बैठते थे, मेरे को नीचे बिठाया जाता था। और इसी तरह मेरे को जब मैं छोटा था तो मेरे को नमाज नहीं आती थी, तो मेरे को बोलते थे, कारी साहब ने कहा बेटा आप नमाज़ पढ़ो। मैंने कहा जी मेरे को नमाज नहीं आती, मैं हिंदू हूँ। बोला कोई हिंदू विंदू नहीं है। तो वो बहुत बड़े कांटों वाली डंडी थी, उस डंडी से मेरे को इतना पीटा कि मेरा शरीर सारा खूनो खून हो गया। और मेरे को वो पकड़ के अपने मस्जिद में ले गया और वहाँ मेरे को कहा अब नमाज़ पढ़। मेरे को नमाज नहीं आती थी, फिर भी जैसे वो ऊपर नीचे उतरे मैं उतरा, क्योंकि डर के मारे मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसी तरह मेरे बड़े भाई का नाम है लश्कर दास। अब लेकिन शुरू में जब वो बचपन में पैदा हुआ था उसका नाम था लक्ष्मण दास। वहाँ के जो मास्टर की भी ये थिंकिंग थी, उसने कहा भी मैं हिंदू का नाम हाज़िरी लेते टाइम नहीं ले सकता, तो इसलिए मैं इसका नाम लक्ष्मण की जगह लश्कर कर रहा हूँ। तो वो एक हमारा नाम लेने से भी इतना कतराते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत अत्याचार हुए हैं। अब रोज़ की एक नई कहानी होती थी, रोज़ के किस्से होते थे। तो हमारे साथ जो यहाँ से कुछ मुसलमान गए हुए थे, जो अपने आप को वहाँ रोहतकी कहलाते हैं, वो रोहतक से गए हुए थे और ये हरियाणवी बोलते हैं, वो हमारे साथ पूरा सहयोग करते थे। इसलिए वो कहते थे कि हम जब वहाँ से मार काट हुई थी निकले थे, तो वहाँ पे हमारे साथ कुछ हिंदुओं ने सहयोग किया था, हमें ट्रेन पे चढ़ाया था। तो वो समय याद आता है। अब ऐसे करो, हमारे बच्चे भी जवान हो गए, अब वो नहीं मानते इन चीज़ों को, या तो आप मुसलमान हो जाओ या आप यहाँ से निकलो। तो हमें आखिरकार निकलना पड़ा। वो कहते कहाँ जा रहे हो? हम कहते थे मदीना जा रहे हैं। अब वो सोचते थे शायद मक्का मदीना जा रहे हैं। तो लास्ट में जब आए तो हम बस पे बैठे थे, तो एक व्यक्ति भागता हुआ आया, तो वो कहने लगा आप भाग कर कहाँ जा रहे हो? आखिर एक दिन आएगा तो हमारा मुसलमानों का राज भी वहाँ पे आएगा। तो इसीलिए
हमारी प्रार्थना है कि हिंदू में एकता होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से व्यक्ति आकर यहाँ पर वो आतंकवादी इतना टेरर फैला सकते हैं धर्म के नाम पर, तो वहाँ पे रह रहे हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा होगा। आजकल तो सोशल मीडिया कुछ दिख जाता है, लेकिन 2005 में जब आए हमें उससे पहले जितने परिवार आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखते थे, क्योंकि हमारी बेटी बिल्कुल सेफ़ नहीं थी। हमारी बेटी को अगर 8 साल की वो उठा लेते हैं तो कहते हैं वो मुस्लिम हो गई, हालांकि उसको धर्म का कोई पता नहीं होता, और उससे वो शादी कर लेते हैं। अगर उनका संविधान ये भी कहता है, अगर किसी लड़की ने ये हमारे पे ब्लेम लगा दिया भाई ये हिंदू मेरे को गलत नज़र से देख रहा है, तो उस पर ईश निंदा का कानून लगा देते हैं और उस पर वो फांसी हो जाती है। तो उनका संविधान भी ऐसा बनाया गया था। तो कितने परिवार आए थे लोग और अब यहाँ कितने हैं? हम लगभग 100 मेंबर आए थे, 10 परिवार थे, तो इसमें 5-6 परिवार रतिया फतेहाबाद में चले गए हैं और 3-4 परिवार अपना कान्होर रोहतक में हैं, और एक परिवार हमारा है। इसमें हमारे को जो सीए कानून लागू हुआ था, कुछ व्यक्ति तो सिटीजनशिप रूल 2009 के तहत भारतीय नागरिकता मिली थी 2019 में, 19 में सीए लागू हो गया। तो अब सीए लागू होने के बाद बाकी जो बच्चे व्यक्ति मदीना में रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। इसी तरह कन्नौर में भी 20 आदमियों में से 10 आदमियों को मिल चुकी है, 10 आदमी रह रहे हैं। इसी तरह फतेहाबाद में भी 33 आदमी रह रहे हैं, उनमें से 6 आदमियों को नागरिकता मिल चुकी है, 27 का भी आवेदन पेंडिंग है। और इसी तरह सरसा में लगभग ऐलनाबाद में 450 आदमी रह रहे हैं, उनको भी भारतीय नागरिकता का 150 आदमी के करीब मिल चुकी है, और बाकी आवेदन अभी लंबित है। क्या क्या है आपके यहाँ की नागरिकता में? आधार कार्ड, राशन कार्ड? अब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद हमारे पास कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, सब इनके A to Z सारे डॉक्यूमेंट बन वोटर कार्ड भी है? हाँ, वोटर कार्ड भी है। तो जो ये घटना हुई है कश्मीर में, तो लेकर क्या कहोगे? ये बहुत दुखद घटना है। ये ऐसे टेररिस्ट को सबक जब तक नहीं सिखाया जाए, क्योंकि इस वाक़या से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते तो हमारे से वहाँ पे स्कूल के बच्चों से भी कश्मीर फ़ंड लिया जाता था। जैसे 20 रुपये फ़ीस होती थी तो 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा कश्मीर फ़ंड दिया जाता था। इसी तरह वहाँ से जो डॉक्टर वगैरह थे उनसे कश्मीर फ़ंड लेके वहाँ पे टेररिस्ट फैलाया जाता है। तो हमने जब 2007 में हमारे पासपोर्ट पाकिस्तानी ख़त्म हो चुके थे, हमने यही शर्त रखी थी एसपी साहब के आगे, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पैसे से वहाँ से टेररिस्ट तैयार होता है और वो हमारे देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि इन टेररिस्टों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, वीज़ा वगैरह से आए थे या वैसे आए थे? हमारा 45 दिन का वीज़ा था, उसके बाद लॉन्ग टर्म का वीज़ा बढ़ता रहा हमारा, LTV बोलते हैं उसे, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो 12 साल के बाद रूल था उस टाइम, सिटीजनशिप रूल 2009 के तहत 12 साल के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते थे। हमने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन में हमें भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी राष्ट्रपति। अब यहाँ क्या करते हैं? अब हम जी यहाँ पे ये दिहाड़ी मजदूरी और ये टायर पंचर का काम है, कोई भाई अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम कर रहा है। यहाँ किस तरह का माहौल देखते हो आप, और सरकार के तरफ से कोई मैसेज आया हो आपके पास? यहाँ पाकिस्तान से जब आए तो यहाँ पे हमें स्वर्ग लगता है, माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पास अभी तक सरकार का कोई मैसेज नहीं आया, किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन मन में भय तो है, जिन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिली उनके लिए भय है भी, हो सकता है सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए ताकि जो CA के अंडर आते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को, उनको छूट प्रदान की जाए। जी, हमारे जो रिश्तेदारी है यहाँ पे, मेरे जब मार काट हुई थी 1947 में, तो मेरे दादा और 4 भाई थे, तो 2 ट्रेन पे चढ़ गए थे, 2 वहाँ पाकिस्तान में रह गए थे। तो उसके बाद खत पत्र चले, फ़ोन हुए, उसके बाद एक दूसरे का मिलन हुआ, लेकिन उनकी रिश्तेदारी यहाँ है। तो यहाँ आने के बाद हमारी शादी यहीं पे हुई है, इंडियन नागरिक है वो,
और मेरे अब 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। इसी तरह मेरे भाई की भी शादी हुई है, सिस्टर की भी शादी हो चुकी है और जो हमारी फैमिली है उनकी भी यहीं पे, सबकी यहीं इंडियन नागरिक से शादी हुई है। भारत देवी जी पाकिस्तान से कब आए थे और क्यों आए थे? हमने दुखी कर दे थी भाई। वो कहने गऊ का मीट खाओ, अपनी लड़की दो, मुसलमान बनो। हम मुसलमान बनना ना चाहते थे। इस दुख के बारे आए भाई, ये 20 साल होने लगे। ये बाकी फिर दुख आ गया, नागरिक मिल गई, राशन कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए, सारा कुछ हो गया। कितने लोग आए थे वहाँ से? वहाँ से हम 12 आदमी थे, 12 आदमी आए थे, 12। तो ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं जी करदा देखण में, घटना होवे जी करदा नहीं देखण में। हिंदू नु मारन मुसलमान किस तरह जी करे देखण में, जी नहीं करदा। जिसने ये घटना की है उसको क्या कहना चाहोगे? ये घटना के पार धर्म बचाया, बालक बच्चे लिया अपने धर्म में। नहीं, जो आतंकवादियों ने जो घटना की है कश्मीर में, हाँ जी हाँ जी, किस तरह से देखते हैं आप उनको? ये तो देख लेंगे हम। क्या कहना चाहोगे जो घटना की है उनको? गले काट लेंदे और के कर दिया, जब गोली चला लेंदे, फांसी दे दी, बस जो जुल्म होने लगा और के। अब कोई डर है आपको? खुद डर था, क्यों? मुसलमान तो मार रहे, डर तो था। घर में पूजा पाठ करते हैं आप? जरूर करते हैं, करते हैं। ऊपर फोटो लाग ले, फोटो छिपाते हैं सारे हम वैष्णो माता करते हैं। ओड़े भी करते थे तो चोरी रात को करते थे। दिवाली देने थी तो रात के 10 बजे दिवाली देनी। अब यहाँ क्या काम करते हैं आप? बस जो अपना मजदूरी हुई अपनी हो चुकी मजदूर। यहाँ हाँ अब हम खुश है, कोई हमनो दुख को नहीं, कोई हमनो दिक्कत को नहीं है, हम तो खुश है, जाना नहीं चाहते। हाँ जी, अगर सरकार कुछ कहेगी तो? सरकार कहेगी तो सरकार तो कहोगे हम मरना नहीं चाहते मुसलमानों के हाथ में। इस डर के मारे तो पहला आ गए। वो तो हिंदू की छोरी भी उठा लेंगे, वो कोई डरते नहीं मुसलमान। हम आड़े रहना चाहूँ। सुमन है जी। यहाँ देखो, सुमन जी कब शादी हुई थी और किसके साथ हुई थी? मेरी 2009 में 6ठे महीने में शादी हुई थी। करनाल से हूँ जी मैं। हिंदू परिवार है, ये भी हिंदू परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। जो आतंकवादियों ने घटना की है वो बहुत ही गलत करी है, उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। वो इनके साथ भी पाकिस्तान में ऐसा ही करते थे वो, जैसे अब उन्होंने वहाँ कश्मीर में किया है, जैसे कि उन सुन्नत वगैरह कराते थे, ये उस इनके साथ भी ऐसा ही करते थे। ये हिंदू है, इनको ऐसा मत तंग करा जाए प्लीज़। कोई डर है? हमारे को तो डर लग रहा ज़्यादा ही। क्यों? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। डर क्यों लग रहा है? करने वाला कर गया, अब सब पे वो आने लग रही दिक्कत। और ये इनको तो बेचारों को भागते भागते इतने साल हो गए, अपनी कागज बनवा लिए। ये तो वहाँ से दुखी होकर आए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपने सब चीज़ बनवाई यहाँ के। अब इनको नागरिकता भी मिल गई। इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कश्मीर में जो घटना हुई है, जो की है, तो इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? जी, इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको पकड़ा जाए। बाकी जो बेकसूर है उन्हें कुछ भी मत कहो।